वैक्सीन यानी किसी बीमारी का टीका। यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि आती है कि ये एक इंजेक्शन है या पिलाने की दवा है जिसको लिए जाने के बाद व्यक्ति उस रोग विशेष से सुरक्षित हो जाएगा। जब रूस ने ये घोषणा की कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है तो रोगियों के और आम जनता के मन में इसी प्रकार की आशाएं जागृत हुईं और ये लगा कि शायद अब कैंसर से सुरक्षित रहा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि यह वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी और अगले साल से आ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं कोई मजाक तो नहीं है या हम लोग एक बहुत बड़े युग परिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। तो आइए इसकी जांच करते हैं। सामान्य तौर पर वैक्सीन एक स्वस्थ व्यक्ति को लगाई जाती है जिससे कि उसकी उस रोग विशेष से रक्षा हो सके, लेकिन कैंसर के मामले में जो वैक्सीन है वो बहुत भिन्न होती है। जो बाजार में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के नाम से वैक्सीन आती है वो वास्तव में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के कुछ प्रकार यानी कुछ स्ट्रेन से होने वाले कैंसर के खिलाफ ही रक्षा कर पाती है। बाकी जो स्ट्रेन है, बाकी जो HPV के प्रकार हैं, उनसे कैंसर होने का खतरा बना रहता है। और इसके साथ ही यह वैक्सीन कितने समय तक रक्षा करेगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कैंसर की वैक्सीन नहीं है, लेकिन HPV वैक्सीन के बारे में विस्तार से किसी अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। आज मैं अपनी चर्चा को रूस की इस नई डिस्कवरी पर ही केंद्रित रखूंगा। जब हम कैंसर में वैक्सीन की बात करते हैं तो ये रोग की रोकथाम के लिए नहीं बल्कि रोगियों को उपचार के लिए दी जाती है। इस बात को जो रूस की एजेंसीज हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ये आम जनता के लिए नहीं बल्कि कैंसर के रोगियों के लिए है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि इसको वैक्सीन क्यों कहते हैं, इसको मेडिसिन क्यों नहीं कहते। इसका उत्तर ये है कि जो वैक्सीन का कार्य करने का तरीका है कि वो हमारे शरीर में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार ये कैंसर की वैक्सीन कैंसर के रोगी के शरीर में, उसके शरीर में जो पहले से कैंसर चला गया उस कैंसर के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाकर उसको सुरक्षित रखती है। जो कैंसर की वैक्सीन है इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। जिस रोग से व्यक्ति ग्रसित है उस कैंसर के अंदर एक सूटेबल टारगेट को पहचाना जाता है और फिर रोगी के शरीर को या समझें उसके इम्यून सिस्टम को इस प्रकार ट्रेन किया जाता है कि वह उस टारगेट के विरुद्ध इम्यूनिटी बना सके, एंटीबॉडीज बना सके। इस प्रकार के उपचार ने कुछ ब्रेन ट्यूमर्स और कुछ त्वचा के कैंसर में बड़े अच्छे परिणाम दिखाए हैं। तो एक तरीके से रोगी के शरीर के कैंसर को पहचानना और उस कैंसर के विरुद्ध हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा कर देना, इस तरीके से कैंसर वैक्सीन कैंसर का उपचार करती है। तो हम ये समझ पाते हैं कि ये वैक्सीन ऐसी नहीं है जो एक वैक्सीन किसी भी रोगी को दी जा सके। ये पर्सनलाइज्ड है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से बनती है क्योंकि ये उस व्यक्ति के अंदर हुए कैंसर के लिए दी जा रही है। अब रशिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो कैंसर की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। उन्होंने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और ऐसी वैक्सीन जो कि कई बार महीना लगा देती थी बनने में, अब वह हो सकता है 2 दिन में तैयार हो जाए। इसकी जो कीमत है वो लगभग 3 लाख रूबल यानी 2.5 लाख रुपया प्रति खुराक है और जो वैक्सीन रूस के नागरिकों को सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाएगी। तो हम जो समझ पाते हैं वो ये है कि ये कैंसर के उपचार का कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन जो एक पहले से एक स्थापित उपचार विधि है उसकी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। और जहां तक मुफ्त की बात है तो ये पूरी दुनिया के लिए मुफ्त नहीं है, रूस के नागरिकों के लिए मुफ्त है। तो जनता और रोगियों को इससे भ्रमित नहीं होना है। वो ये ना समझें कि ये कोई नई वैक्सीन आ गई है जिसको परिवार के सब लोग लगवा लें तो वो कैंसर से सुरक्षित रहेंगे। कैंसर एक रोग नहीं है, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। कैंसर बहुत सारे रोगों का एक समूह है, तो इसलिए एक ऐसी वैक्सीन जो सारे कैंसर से सुरक्षित रख सके उसको बना पाना असंभव नहीं तो बहुत दुष्कर तो कम से कम है। इस कारण जितने भी कैंसर रोगी हैं जिनका उपचार चल रहा है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो अपना ध्यान अपने उपचार पर केंद्रित रखें और विशेषज्ञ द्वारा बताए गए उपचार को पूरा करें। इसके साथ ही मैं सभी कैंसर रोगियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार।